सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन। और आज हम आ गए हैं फिर से एक और नया और मज़ेदार टॉपिक लेके। और आज की वीडियो में जैसे कि टॉपिक आपको दिख रहा है, हम डॉस कमांड्स के बारे में जानेंगे। बट डॉस का एक अलग मैं सीरीज बनाऊंगा जिसमें हम बेसिक कमांड्स देखेंगे, नेसेसरी कमांड्स देखेंगे जो फाइल फोल्डर मैनेजमेंट में यूज होते हैं, कॉपी करना, पेस्ट करना। बट आज हम कुछ स्पेशल कमांड्स के बारे में जानेंगे जिनको हम अपने निजी लाइफ में यूज करके कुछ चीज़ों को और मनोरंजक और एक्साइटिंग बना सकते हैं। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और अदर सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें और वो भी ये ट्रिक्स, ये कमांड सीख पाएँ और हमारे चैनल को भी ग्रो करने में मदद मिले। सो देखिए, आज की वीडियो में मैं डॉस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मतलब डॉस क्या होता है और डॉस में हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे बना, क्या है हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें मैं डॉस का एक सेपरेट सीरीज बना के उसमें समझा दूंगा। सो आज हम फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट ये कमांड्स देखने वाले हैं जिनको यूज करके कुछ अमेजिंग चीजें आप कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इन कमांड्स को समझते हैं। इसके लिए आप स्टार्ट पे टाइप करिए CMD, या आप विंडोज R में भी CMD लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, या फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे क्लिक करना है ताकि एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ये पैनल खुले। वैसे अगर आप नॉर्मली ओपन करते हैं तो कुछ इसमें ऐसी कमांड्स हैं जो उसमें नहीं चलेंगी, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ही चलती हैं, एडमिन यूजर के थ्रू ही चलती हैं। इसलिए मैंने पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ओपन करने के लिए बोल दिया। तो सबसे पहली कमांड है स्टार्ट कमांड। काफी कूल कमांड है। आप किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। आप जिस भी लोकेशन पे हैं वहां पे किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। इवन कि आप किसी प्रोग्राम को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ स्टार्ट नोटपैड, और आप देखेंगे कि नोटपैड यहाँ पे खुल चुका है। आप लिखेंगे स्टार्ट वर्डपैड, तो देखिए वर्डपैड यहाँ पे ओपन हो गया। इसी तरीके से हम विनवर्ड, एक्सेल, हम कुछ भी खोल सकते हैं। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ स्टार्ट एक्सेल तो एक्सेल भी ओपन हो जाएगा। तो देखिए एक्सेल ओपन हो गया। इसी तरीके से अगर कोई फाइल या फोल्डर भी ओपन करना हो और डायरेक्ट विंडो में ओपन हो, हम ये चाहते हैं विंडो कंसोल में ओपन हो, तो आप dir कमांड से हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल या फोल्डर यहाँ पे है। तो जैसे किंग नाम का फोल्डर है और test.txt नाम की फाइल है। तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं dir लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डायरेक्टरी यानी फोल्डर है और ये फाइल है। तो आप किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे स्टार्ट test.txt को ओपन करना चाहता हूँ, मैं एंटर करता हूँ तो देखिए सीधे नोटपैड में खुल रहा है। इसी तरीके से किसी फोल्डर को खोलना चाहता हूँ तो स्टार्ट किंग, और वो फोल्डर भी हमें बाहर एक्सप्लोरर में खुलेगा। नेक्स्ट कमांड है chkdsk कमांड, यानी इसका यूज डिस्क चेक करने के लिए किया जाता है। यानी डिस्क के बैड सेक्टर हो या डिस्क में कोई एरर हो तो उन चीज़ों को चेक करने के लिए हम chkdsk कमांड का यूज करते हैं। आप डायरेक्टली chkdsk कमांड एंटर कर सकते हैं या फिर कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि /r/f, आप उनको लगा सकते हैं। तो इसमें कुछ और एडवांस स्कैनिंग हो जाती है और अगर किसी भी तरह का कोई इशू होता है आपके हार्ड डिस्क में तो ये फिक्स कर देता है। तो अभी देखिए ये पूछ रहा है कि जब अगली बार रीस्टार्ट होगा तो ये इसको आप स्कैन करना चाहते हैं या नहीं। तो फिलहाल अभी मुझे स्कैन नहीं करना है तो मैं नो कर देता हूँ। और ये यस नो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि डिस्क को रिपेयर करने के लिए वो अनयूज्ड होनी चाहिए, और चूंकि ये मैं सी ड्राइव पे रन कर रहा हूँ तो इसीलिए सी ड्राइव यूज हो रही है, इसलिए इसने ये पूछा था ताकि रीस्टार्ट जब हो रहा होगा सिस्टम उस टाइम पे सी ड्राइव यूज नहीं हो रही होगी तो ये उस टाइम आराम से स्कैन कर सकेगा। सेम इसी से मिलता जुलता एक और कमांड है sfc/scan नाउ। एक कमांड यूज करते हैं हम लोग विंडोज की फाइल्स को रिपेयर करने के लिए। अगर विंडोज की फाइल में कोई करप्ट फाइल है, कुछ डैमेज फाइल्स हैं, तो उनको अगर हमें रिपेयर करना है तो हम sfc/scan नाउ कमांड का यूज कर सकते हैं और ये पूरी विंडोज फाइल्स को, पूरी सी ड्राइव को स्कैन करता है और जो भी रिजल्ट्स होता है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता है। नेक्स्ट कमांड है पावर CFG, जिसमें आप बैटरी की रिपोर्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं टाइप करता हूँ पावर CFG बैटरी रिपोर्ट, और अगर आप इस फाइल को आप ओपन करते हैं तो आपको आपकी बैटरी की रिपोर्ट दिख जाती है। तो यहाँ पे आप बैटरी की सारी डिटेल्स देख सकते हैं, उसका स्टेटस देख सकते हैं। सो पावर CFG से और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे पावर CFG/?, अगर आप लगाते हैं तो क्या क्या चीज़ें आप इससे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें दिखा देता है। देखिए क्या क्या हम, जैसे अभी हमने बैटरी रिपोर्ट निकाली थी, उसके अलावा आप डिवाइस क्वेरी कर सकते हैं, आप और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो कमांड आपके सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देता है, चाहे वो प्रोसेसर हो, रैम हो, कंप्यूटर नेम, हर एक इन्फॉर्मेशन इसमें दिखाता है। आपके सिस्टम में कितनी रैम कनेक्टेड है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सी कंपनी का प्रोसेसर है, कब ऑपरेटिंग सिस्टम डला था, IP एड्रेस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती है सिस्टम इन्फो से। फिलहाल ये CMD में ही दिखा रहा है। अगर हम चाहते हैं इसको कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करना तो एक और स्पेशल कमांड इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। तो सेम कमांड हम एंटर करते हैं। सो आप पाइप टाइप करते हैं, यहाँ पे एंटर के ऊपर पाइप होता है और यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिए क्लिप।
किसी भी कमांड के सामने क्लिप लिखते ही वो कमांड का जो आउटपुट होता है वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है, यानी कॉपी हो जाता है बेसिकली, और आप उसको कहीं भी ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। मैं नोटपैड में जाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे थी, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, वो सारी कॉपी हो गई थी और मैंने पेस्ट कर लिया इसको। नेक्स्ट कमांड है ड्राइवर क्वेरी। ड्राइवर क्वेरी से आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल सारे ड्राइवर्स देख सकते हैं, कौन कौन से ड्राइवर्स हैं और किस डिवाइस के लिए यूज हो रहे हैं। तो देखिए काफ़ी सारे ड्राइवर्स होते हैं, हर डिवाइस के लिए एक ड्राइवर होता है, और उसको आप चाहें तो किसी फाइल में भेज भी सकते हैं। तो जैसे सिस्टम इन्फो था, हमें क्लिप करके हमने भेजा था, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भेज सकते हैं। आप ड्राइवर क्वेरी लिखिए, ये चीज़ हर कमांड में काम करती है। जो ये दोनों चीज़ें मैंने बताई हैं, क्लिप करने वाली और ये जो अभी बताने जा रहा हूँ फाइल में भेजने के लिए, ये किसी भी कमांड के लिए काम करेगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है C:, और जो भी आप जिस लोकेशन पे फाइल भेजना चाहते हैं, सपोज मैं एक फोल्डर लेता हूँ टेस्ट और उसके अंदर report.txt एंटर करता हूँ। तो देखिए एक रिपोर्ट जनरेट हो गई है इस लोकेशन पे। आप जैसे ही इसको कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे, वो रिपोर्ट अपने आप ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर सारे ड्राइवर्स की डिटेल्स अपने आप स्टोर हो गई है। किसी भी कमांड का आउटपुट किसी फाइल में भेजना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ये सिंटेक्स यूज करके आप भेज सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट 7th कमांड है टाइटल कमांड। टाइटल कमांड से आप अपने CMD का जो ये ब्लैक स्क्रीन आपके सामने खुला है डॉस, इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। जैसे ऊपर अभी देखिए कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, मैं यहाँ पे डालता हूँ ज्ञान जोन, एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अब ज्ञान जोन आ रहा है, तो टाइटल पे हमेशा ज्ञान जोन दिखेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट 8th कमांड है प्रॉम्प्ट कमांड। प्रॉम्प्ट कमांड से आप अपना ये जो प्रॉम्प्ट कर रहा है ना C के अंदर यूजर्स, तो आप इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ ज्ञान जोन, ठीक है। तो देखिए टाइटल चेंज कर दिया मैंने, प्रॉम्प्ट चेंज कर दिया। सो इस तरीके से आप अपने सिस्टम में भी काम करते टाइम अपने हिसाब से टाइटल और प्रॉम्प्ट रख सकते हैं। 9th कमांड बहुत ही स्पेशल कमांड है, बहुत मजेदार कमांड है, शट डाउन कमांड है ये। सो बेसिकली शट डाउन कमांड डायरेक्ट नहीं काम करती, इसके साथ आपको या -R डालना पड़ता है रीस्टार्ट करने के लिए, या -S डालना होता है शट डाउन करने के लिए। अगर आप बाय डिफॉल्ट -S डाल के एंटर करते हैं तो ये अप टू 1 मिनट लेता है शट डाउन होने में। बट अगर हम यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई कर दें, लाइक -T और 00 डाल देता हूँ, तो ये ऑन द स्पॉट शट डाउन हो जाएगा। आप ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 45 सेकेंड्स, यानी 45, इसका मतलब 45 सेकंड में होगा। फिर इसके अलावा आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि जब शट डाउन हो उससे पहले एक मैसेज प्रिंट करके आए, तो -C लगा के आप ब्रैकेट में वो मैसेज डाल सकते हैं, हे हाउ आर यू, एंटर करिए। तो देखिए अब ये एक मैसेज आएगा सामने, हे हाउ आर यू आया, क्लोज करिए, और 45 सेकंड में आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। बट आप इसको रोक सकते हैं शट डाउन स्पेस -A लगा के, ठीक है। अगर आप शट डाउन -A लगा देते हैं तो एबॉर्ट हो जाता है, जो भी सीक्वेंस चल रहा होता है शट डाउन का वो एबॉर्ट हो जाता है। तो मैंने अभी उसको रोक दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो। सो मैं नहीं चाहता कि मेरा सिस्टम शट डाउन हो, नहीं तो मैं आपको अपनी अगली कमांड नहीं बता पाऊंगा। सो नेक्स्ट IP कॉन्फ़िग, काफ़ी कॉमन कमांड है, बहुत लोगों को पता भी होगी। IP कॉन्फ़िग कमांड से आप IP एड्रेसेस दे सकते हो सिस्टम के अपने। IP config/all कमांड होती है जिसमें और ज़्यादा डिटेल्स देख सकते हो और नेटवर्किंग से रिलेटेड, जैसे कि मैक एड्रेस हो गया, IP एड्रेस हो गया, DNS DHCP, काफ़ी कुछ। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं तो IP config all लगा के पाइप लगाइए। और एक और ट्रिकी कमांड बताता हूँ इनके साथ जो जुड़ के काम कर सकती है, फाइंड str, फाइंड स्ट्रिंग कमांड। और आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, सपोज DNS, तो देखिए DNS से रिलेटेड सारी एंट्रीज आपको शो करा देता है ये। तो ये हमारी थी 10वीं कमांड। इसके अलावा एक और बोनस कमांड मैं आपको बताता हूँ, 11th कमांड ट्रेसर्ड कमांड, जिससे आप ट्रेस कर सकते हो किसी भी सर्वर तक पहुंचने का रास्ता, यानी कि google.com तक सिग्नल पहुंच रहा है तो कौन से रूट के थ्रू होके जाता है, ये आप ट्रेसर्ड कमांड से फाइंड कर सकते हैं। सो बेसिकली इसको नेटवर्किंग में यूज किया जाता है ट्रैक करने के लिए किसी भी सर्वर का पाथ, कि वहां तक पहुंचने में कौन कौन से गेटवे के थ्रू हम गुजर रहे हैं। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फिर एक और नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।